आपकी टीम में है। साल 2017 से लेकर अब तक आपने बहुत सारे मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल सेशन दिए हैं। आपकी खासियत है कि आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजों को भी समझ करके बताते हो। आपके कुछ बहुत डिमांडेड सेशन है, जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, पावर ऑफ पॉजिटिव माइंड, साइंस ऑफ हैप्पीनेस, पावर ऑफ थॉट्स, हेल्थी माइंड। ऐसे सभी टॉपिक्स लोगों को बहुत पसंद आते हैं। आप खास रामायण और भागवत गीता से प्रैक्टिकल लर्निंग को कैसे अपने जीवन में लाए, इस पे बहुत जोर देते हैं। आपने आज तक भारत के बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में अपने स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल सेमिनार किए हैं। इसके अलावा आपके यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल, जो रोज आप उसमें अपनी स्पिरिचुअल वीडियो डालते हैं, जिससे हर एज के ग्रुप के लोग उससे प्रभावित होते हैं। आपकी पॉडकास्ट सीरीज नेशनल टीवी चैनल पीस ऑफ माइंड में चलती है और ओम शांति टीवी मीडिया में भी चलती है। तो ऐसी महान हस्ती से आज हम उनके अनुभवों के द्वारा अपने जीवन में भी प्रेरणाएं लेके डॉक्टर हिमांशु। ओम शांति। हम सबका इतना ही इंट्रोडक्शन है कि हम सब बाबा के बच्चे हैं। इससे ऊपर कहीं ना कहीं हमारे अंदर मैंपन का भान आ सकता है। तो अभी हम सब पहले मेडिटेशन करेंगे। सब अपनी लाइफ को पहले चेक करेंगे कि ब्राह्मण बनने के बाद हमने अपने जीवन में क्या किया। आवाज क्लियर है पीछे तक? ऑडिबल? अच्छा, हाँ, रेड लाइट हो सकती है भाई? रेड लाइट हो सकती है? थैंक यू। ओम शांति। देखें सब अपनी लाइफ को, क्या हम ब्राह्मण जीवन का सुख ले पा रहे हैं? अमृत वेला उठे, अपने चेहरे को देखें। क्या आज नशा है कि परमात्मा से मिलन मनाना? देखें अपने आप को तैयार होते हुए। मुरली क्लास में क्लास करते हुए क्या चेहरे पर खुशी है कि हमें भगवान पढ़ा रहा है? दिन भर लोगों के बीच परिस्थितियां आती हैं, लोग मुझे रिजेक्ट भी करते हैं, मेरे अकॉर्डिंग कुछ बातें भी नहीं हो रही। पूछें अपने आप से, क्या मैं खुश हूं? देखें लोगों के बीच में स्वयं को चलते हुए, बात करते हुए। क्या मुझसे डिविनिटी लोगों को नजर आ रही है?
घर में आपस में बात करते हुए मेरा एक एक शब्द कैसा है। भोजन करते हुए क्या भोजन का सुख ले पा रहे हैं? अमृत वेले से लेकर रात तक अपने आप से पूछें, क्या मैं अपने ब्राह्मण जीवन से संतुष्ट हूं? ओम शांति। हम सब ने अभी अपने जीवन को देखा। एक बार अपने आप से पूछें, क्या हम अपने जीवन में खुश हैं? पूरा दिन वो नशा है, क्योंकि आज का जो टॉपिक भी है वह लौकिक और अलौकिक कैसे संबंधों में हम बैलेंस रखें, जीवन में आगे बढ़ें, कैसे इन सिचुएशंस को हैंडल करें। एक क्वेश्चन पहले अपने आप से पूछो, ये बात बार बार क्यों आ रही है लौकिक और अलौकिक लाइफ की? हम सब यहाँ आए, वो पहला दिन याद होगा आप सबको। हम भगवान की तलाश में आए, शांति के लिए आए। यहाँ आए, हमें भगवान मिल गए। अब अपने आप से पूछो, अब क्या बचा है? जब बाबा मिला, मुझे वो सारी चीजें मिलनी शुरू हो गई, फिर भी जीवन में वो खुशी क्यों नहीं है? हम लौकिक और अलौकिक की बात कैसे कर रहे हैं? एक बार पूछो अपने आप से, बाबा ने क्या कहा है हमें? हमारा सेवा स्थल हमारा घर है। हम सबका मधुबन लौकिक में अगर हम कहें तो वो हमारा घर है। वहां से हम चार्ज होते हैं, घर आते हैं सेवा के लिए। अब हम सब अपने घर में हैं, तो उस घर को मैं अपना समझ रहा हूं। सेंटर आते हैं तो हम कैसे बात करते हैं, सेंटर पर आते हैं तो हम कैसे चलते हैं, और घर में हम वो चीजें कैसे करते हैं? क्या दोनों में फर्क है कि एक जैसी है? सेंटर पर मुझे कोई चीज बोली गई तो मेरा बिहेवियर कैसा होता है, मैं कैसे बात करता हूं? परसों की मुरली में कहा था फूल, खुशबू। घर पर मुझसे कोई ऐसे बात करे, कोई बात हुई मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम कैसे बिहेव करते हैं? यहां पर आते हम तो कैसे चलते हैं? शूज भी वेल ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं, घर में हम कैसे रखते हैं? अपने घर में जाओ, अपने कमरे को देखो, अपने घर में देखो चीजों को कैसे रखते हो। क्या वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है? इसका मतलब मैं, बाबा का घर अलग है, मेरा घर अलग है, थॉट प्रोसेस अलग है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक मैं बाबा के घर में हूँ, एक मैं अपने घर में हूँ, और एक मैं जहाँ जॉब करता हूँ या काम करता हूँ, जहां का मैं ऑनर हूं, तो तीनों जगह में अलग हो। क्या ये राइट है? 3 पर्सनैलिटीज होना क्या चाहिए? एक। और वो कैसी पर्सनैलिटी? जो बाबा ने मुझे आज कहा, मेरे लिए वो होमवर्क है। बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें कैसा बनना है? फूल की खुशबू फैलानी है। खुशबू कैसे फैलेगी? बाबा ने 1969 में एक संदेश में शुरू में कहा, एक कमरा दादी को दिखाया, वहां बहुत स्मेल है, बहुत स्मेल आ रही है। एक अगरबत्ती चली, उस अगरबत्ती ने वहां की स्मेल खत्म कर दी।
तो एक अगरबत्ती को भी पता है कि वहां की स्मेल बदबू खत्म कर सकती है। हम सब कौन हैं? चैतन्य मूर्तियां, चैतन्य देवी देवताएं बनने वाले। तो हमारी फ्रेग्रेंस कैसी होनी चाहिए? पूछो अपने आप से। कई बार आकर हम बोलते हैं मेरे घर वाले मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, मेरा पति चले तो मैं बहुत फास्ट स्पीड से जाऊं, पत्नी चले तो फास्ट स्पीड से जाऊं, अभी तक मेरा है। बाबा ने बुद्धि कहां से कहां डाली? हद से बेहद में। पूरा विश्व अपना है, तो उसमें फिर मेरा पति या पत्नी कैसे आए? और फिर अमृत वेला बैठ के सकाश देते हैं उनको, ये ज्ञान में चल। सच में पूछो अपने आप से, क्या ये योग है? हद का मैपन मोह नहीं है ये। हम यहां किस लिए आए? हमने बोला पूरा विश्व ही परिवार है, और फिर हमने आज बाबा ने क्या कहा? विश्व की एक एक आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखे। तो उसमें मेरा तेरा कहाँ आ गया? उसका परिवार अच्छा है तो वो अच्छा चल रहा है। आप अगरबत्ती बन जाओ, आप चैतन्य देवियां बन जाओ, आप अपने घर वालों को, आप पूरे विश्व की बात करते हो तो घर वालों को नहीं चला सकते। अगर उनका पार्ट होगा तो चलेंगे, नहीं चलेंगे तो उनका पार्ट है, इट्स ओके। बाबा ने हर चीज आपको प्रैक्टिकल में दिखाई है। ब्रह्मा बाबा के लौकिक बेटा नारायण दादा क्या ज्ञान छोड़कर गए नहीं? पाठ तो बाबा क्या इमोशनल हुए? एक भी संकल्प चला क्या कहा? इसको एक भी पैसा नहीं देना। क्यों नहीं देना? ये शिव बाबा का यज्ञ है। कितनी सूक्ष्म चीजें बाबा ने हमें सिखाई हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ तब आएगी जब मैं लौकिक अलौकिक इन दोनों चीजों में बैलेंस रखूंगा, और मैं ये समझूंगा कि अलौकिक लाइफ ही मेरी लौकिक लाइफ में झलकनी चाहिए। हम अपने आप से पूछें, क्या हमारे शब्द जो हम पूरा दिन यूज करते हैं क्या वो राइट होते हैं? हाँ जी। कोई भी बात मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुई, अगर उसमें मेरे शब्द खराब हुए तो क्या होगा? बाबा ने एक मुरली में कहा, आपने एक बार गुस्सा किया 6 महीने तक सामने वाली आत्मा को याद रहेगा इसने ऐसा गुस्सा किया था उस टाइम, साकार मुरली में। तो हम कुछ भी करते हैं, हम बोलते हैं हमें भगवान मिला है, तो सामने वाला हमारी हाव भाव से चेक करता है। तो उसके लिए हमें अपने जीवन को प्रैक्टिकल में लेकर आना है। कई बार हम देवी देवताओं की महिमा जो करते हैं, हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं जिससे उनकी भावना हर्ट हो जाती है। हम पहले देखें एक एक देवी देवता को, उनके अंदर एक एक विशेषता दिखाई हुई। हम अपने आप से पूछें, हमने उन गुणों को धारण किया है? दुनिया में संतोषी माँ का फ्राइडे को व्रत रखते हैं, संतुष्टता की देवी, और उस दिन क्या ध्यान रखते हैं? कुछ भी खट्टा नहीं खाना। बाबा ने आजीवन आपको व्रत दिया, मुख से कैसे बोल निकले? मीठे, एलिवेटेड, जो दूसरों को आगे बढ़ाएं। आज भी कहा, निर्बल आत्माएं जो हैं, कमजोरी है, मुझे पता इस आत्मा में कमजोरी है, तो मेरे बोलने से क्या होगा? मैं उस बात को जिक्र क्यों कर रहा हूं? कहीं ना कहीं मैं ये बता रहा हूं ये आत्मा मेरे से नीचे है, मैं इससे ऊपर हूं। देभान, वो उसका रोल प्ले करे, मुझे अपना रोल प्ले करना है। मुझे घर जाना है, सिंपल, मुझे घर जाना है, तो मुझे कैसे जाना है? कई ब्राह्मण पूछते हैं कैसा पुरुषार्थ करें? क्या करना है? बाबा मुरलियों में रोज तो हर चीज क्लियर कर रहा है, अव्यक्त वाणियों में बार बार आ रहा है, 12 बार निराकार, 12 बार फरिश्ता। इस संडे की मुरली में आया 5 स्वरूपों का अभ्यास। अब हम अपने आप से पूछे, बाबा ने किसके लिए कहा है? वो क्या घर गृहस्थी वालों के लिए या सेंटर पर समर्पित बहनों के लिए? सबके लिए कहा है, सबके लिए। तो हम में से कितने कर रहे हैं? आप बताओ कितने कर रहे हैं? 12 बार निराकार, 12 बार फरिश्ता और 8 बार 5 स्वरूपों का अभ्यास। अगर हम देखें, हमारे दीदी बैठे हैं, तो पहले की अव्यक्तवाणियों में नहीं था ये। पास्ट की 2004-5 के बाद अगर आप अव्यक्तवाणियां पढ़ोगे तो उसमें ये बार बार आ रहा है।
क्योंकि बाबा को पता है समय बदल रहा है। अगर हम दुनिया की बात करें कि माइंड डिस्टर्ब है, ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, तो ब्राह्मणों में भी ये पार्ट बढ़ रहा है। पूरा दिन बाबा ने हमें बिजी रखने के लिए एक स्केड्यूल दिया है, अमृत वेले से रात तक का पूरा स्केड्यूल दिया है। कैसे काम करना है, कैसे लौकिकता में रिश्तों को निभाना है, कैसे अलौकिक में सबके साथ बात करनी है। अव्यक्त वाणी में ही आया था कौन क्या कर रहा है, आपको क्या बोलना है। ब्राह्मणों में भी मर्यादा का पालन करना है। हम ब्राह्मणों में भी कई बार एक दूसरे को नाम से बुलाना शुरू कर देते हैं। आप पहले से जानते हो अलग बात है, ये कहाँ की मर्यादाएं हैं। तू कहकर बात कर रहे हैं ब्राह्मणों में। बाबा की क्या नियम है, बाबा ने कैसे बात की, मम्मा ने कैसे बात की। अभी मम्मा का मन निकला है जून। हम अपने आप से पूछे मुझे क्या करना है। और 69 के अगर आप संदेशों में और डेप्थ में जाओ तो बाबा बार बार कह रहा है बच्चे लास्ट के टाइम दूसरों के अवगुण देखना, दूसरों की बात करना, उसमें ये कमी है। हम संपूर्ण बन गए। अच्छा, आप में से किस किस को लगता है हम दूसरों को सुधार सकते हैं? अरे जिसको शिव बाबा की मुरली नहीं सुधार पा रही उसको आप सुधारोगे? बोलो। बाबा यही वतन से आपके लिए देख रहा होगा। बाबा ने तो कहा बड़ा टीवी लगा हुआ है तो बाबा भी मुझे देख रहा है, हम में कितना सुधार आया है। पूछो अपने आप से, हम में कितना सुधार आया है। अगर आज बाबा मुझे कहे रिटर्न जर्नी, चलो घर चले बच्चे, क्या मैं तैयार हूं? फाइनल टाइम चल रहा है। हमने यहां पे टेंशन नहीं लेनी, सोचना नहीं इस चीज के कि हाय क्या होगा, नहीं। मुझे अपने आप को तैयार करना है उस जर्नी के लिए जहां मुझे बाबा लेके जाना चाहते हैं। कई ब्राह्मण पूछते हैं कितना टाइम सेवा करें। श्वासोश्वास सेवा नहीं हो सकती। मेरा चाल चलन ऐसा हो, मेरी बातचीत ऐसी हो, कोई देखे मेरे से बात करे, क्या उसको बाबा की झलक नहीं दिखाई दे सकती? नहीं हो सकता। मेरी टोन क्यों अलग है? अथॉरिटी में और रोब में फर्क है। बाबा ने रुहाब की छुट्टी दी है, रोब की छुट्टी नहीं दी है। देवियों के आंखों में बाबा ने कहा उनके नैन गीले दिखाए हैं। अथॉरिटी साथ में है, बैठने का ढंग निराला है, चेहरे पर अथॉरिटी है, प्यार है, पर अंदर में भक्तों के अंदर डर है, कोई गलत बात नहीं करनी। उस मंदिर के औरा में आते ही साथ वाले नहीं नहीं, क्या हमारा औरा ऐसा नहीं क्रिएट हो सकता? फिर कहेंगे हम तो बहुत भोले हैं, हमें तो समझ में ही नहीं आता। क्यों? बाबा ने परखने की शक्ति नहीं दी। शक्तियां अष्ट शक्तियां हैं, उनमें से एक शक्ति परखने की भी शक्ति है। वो क्यों कब शक्ति काम नहीं कर रही? क्यों काम नहीं कर रही? फर्स्ट शक्ति है, पावर है, यहां से समझ आ जाएगा विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। अब आपके घर में कोई भी बात हुई, आपके घर वाले ज्ञान में नहीं चल रहे। एक सिंपल चीज, आप आकर सेंटर पर क्या बोलते हो दीदी को? दीदी घर में ना माया आ गई थी। क्या ये राइट है? माया आई थी या एक आपके लिए सिचुएशन आई और आप उस सिचुएशन में खुद को एंटेंगल कर गए, उसमें फंस गए? शिव महापुराण में मुझे लगता है 3 बार ये जिक्र है कि शंकर जी और पार्वती माता परीक्षा लेते हैं और क्या भेजते हैं? टाइगर। जैसे हम माया को पेपर टाइगर बोलते हैं, वो टाइगर आता है, वो सामने होते हैं, पर उनकी आस्था टूटती नहीं और वो पास हो जाते हैं। हम सब भी अपने आप से पूछें, हमें तो स्वयं भगवान मिला है, उन्होंने कुछ बात बोल दी, ठीक है मुझे पता है वो राइट नहीं, पर मेरे लिए इस टाइम क्या इंपॉर्टेंट है? दीदी बार बार क्या बोलते थे? कोई भी बात लेके आता था, दीदी उसने ऐसा किया, दीदी क्या बोलते थे? एक ही बात, अब घर जाना है, छोड़ो ना ये बातें। हम अपने आप से पूछें, वो ऐसा कर रहा है, उस सेंटर पर ऐसा हो रहा है, वो भाई ऐसा कर रहा है, उस भाई की धारणाएं,
आपको क्या करना है? आपको सिर्फ निमित को बताना है, उसका माखन क्यों निकालते हो? बाबा ने एक अव्यक्तवाणी में कहा कि कई बच्चे दूध से आप बार बार है ना उसको रिड़कोगे तो उससे माखन निकलता है, दही से है ना, दूध से दही, दही से माखन। पानी को अगर आप उसका मंथन करोगे क्या निकलेगा? तो ये व्यर्थ बातें क्या है? आप बताओ। किसी के बारे में हम बात करते हैं, जब आप निमित नहीं हो, आपको बाबा ने, शिव बाबा ने अपने साथ बिठा के नहीं कहा बच्चे तुम देखो, कहा है? फिर हमें किसी से क्या लेना देना? और हमें बाबा ने कहा लौकिक की रिश्तेदारियों को यहां से भूलना है, छोड़ते जाओ। निभाना है तोड़, पर अंदर से भूलना है। अब हम अपने आप से पूछे, या ब्राह्मणों में रिश्तेदारियां क्यों बना रहे हैं? ये मेरी ना स्पेशल बहन है, ये मेरा स्पेशल भाई है। राखी का त्योहार आएगा, अच्छा नहीं आप तो मेरी स्पेशल बहन हो। बाबा ने छुट्टी दी है? आपस में लेन देन की छुट्टी दी है ब्राह्मणों को? फिर भी हम करते हैं कि नहीं? और फिर उसमें सूक्ष्म चीज, बाबा ने शादियों में एक दूसरे को बुलाने की छुट्टी दी है। फिर भी कई कहते हैं नहीं नहीं देखो बुरा लगेगा, उसे जहां आते हैं। कहां से ये छोटी छोटी श्रीमत का उल्लंघन कर रहे हो? शिव बाबा को बुरा लगता है, बाबा तुम्हें लगे कोई बात नहीं, परिवार को बुरा नहीं लगना चाहिए। यही मतलब हुआ। हाँ जी, धारणाओं में भी यही बात आती है ना, अरे भाई रिश्तेदारों को देखना है, दीदी रिश्तेदारों के साथ निभाना है। निभा लिया, जब शरीर छोड़ रहे होंगे तब बाबा को याद करेंगे कि रिश्तेदारों को? तो फिर अभी क्या दिक्कत है? मेरे साथ कौन जाएगा? मेरे कर्म। बन के कैसे जाना है? सजनिया बन के। अब हम इन सारी चीजों को अपने आप से पूछें। सारी चीजें बाबा ने मुरलियों में बताई हुई हैं, हम क्यों उन चीजों को प्रैक्टिकल लेके नहीं आ रहे? तो हमें जो पर्सनली लगता है कि बाबा पर निश्चय की कमी है। सब बोलते हैं हमें बाबा पर निश्चय है, पक्का निश्चय है, स्नेह है। अगर बाबा पर पक्का निश्चय है तो फिर उसकी श्रीमत का पालन क्यों नहीं करते? कुछ मुश्किल है? क्या कहा है बाबा ने? एक मन मना भाव की सिंपल डेफिनेशन दी है अव्यक्तवाणी में कि एक रेल है, पटरी पर चल रही है, तो बस आपको उस पटरी पर चलना है। एक भी संकल्प इधर नहीं, एक भी संकल्प उधर नहीं। जो बाबा ने श्रीमत दी वो आपको फॉलो करना है। और उसके लिए सिंपल सा आपके पास वे है, बाबा की जीवनी पढ़ लो, मम्मा की जीवनी पढ़ लो, बस स्टेप टू स्टेप उसको फॉलो करते रहो। और कितना एफर्ट है मुश्किल, है मुश्किल। फिर हम अपने आप को देखें, क्यों हम उसमें मन मत चलाते हैं? बाबा ने कल का माया चील, अब चील क्या करती है? नोच नोच के, मतलब दुख, और हम दुख ले भी रहे हैं। हमने पहले आपको गाइडेड मेडिटेशन जो कराया, अब आप अपने आप से पूछो, ब्राह्मण जीवन में संतुष्ट हैं? जो बाबा ने कहा उसकी मर्यादाओं पर चल रहे हैं? हाँ या ना? चलना चाहिए। कब चलेंगे? हमारा जीवन ही सेवा है, सेवा कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है। कई बार हमें लगता है प्रदर्शनी सेवा है, उस टाइम चलो बाबा को 5 मिनट याद करो, सेवा करो। हमारा कंटिन्यूअस बाबा साथ है। दादी प्रकाश मणि से पूछा गया आप बाबा को कब याद करते हो? तो दादी ने कहा बाबा तो हमेशा मेरे सामने है, मेरे सामने बाप दादा रहते हैं, मैं कभी भूलती नहीं, वो साथ ही है, दूरी नहीं होता। हर चीज मैं उनसे पूछ के करती हूँ। हम किससे पूछ के करते हैं? पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से। क्यों? बाबा ने छुट्टी दी है, नियमित आपके दीदी बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, नियमित से पूछो। कोई बात है नियमित से पूछो, बाबा से पूछो। हर चीज में बाबा रिस्पॉन्सिबल है।
बाबा को लेटर और चार्ट लिखो, कोई प्रॉब्लम है बाबा को लेटर लिखो, आपको उस बात का आंसर मिलेगा। हर चीज इस टाइम तो प्रैक्टिकल में बाबा हर चीज दिखा रहा है। उससे ऊपर बाबा क्या करेगा? सिर्फ हमें अपने शब्दों पर अटेंशन, लौकिक में भी बहुत बहुत छोटी चीजों का ध्यान रखना है। चलना कैसे है, कैसे बात करनी है। अगर हम श्री राम की भी बात करें, आज बाबा ने राम राज्य की बात करी, हम श्री राम की भी मर्यादाओं को देखें कि कई ने उनके साथ क्या किया, पर श्री राम के मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। त्रेता युग वाली आत्मा की बात है ये, सतयुग की आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं। त्रेता युग में भी उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला, ये दिखाया। मंत्रा ने क्या किया, और फिर भी सीता माता को क्या बोला, इनके चरणों को स्पर्श करो, इनको मैया। हम इन चीजों को अगर अपने जीवन में ही धारण करना सीखें, और फिर बाहर का एक व्यक्ति श्री राम से उनकी माँ के बारे में गलत बोलता है और श्री राम उनको उसी टाइम स्टॉप करते हैं। अब हम सारे ब्राह्मण यहाँ जो बैठे हैं, आप में से हाथ खड़ा करो जो अपने परिवार की गलानी दूसरी जगह नहीं करते। कोई भी बात करे कि ऐसे हैं, उनको स्टॉप करते हैं। अपने लिए ताली बजाओ जो करते हैं ना, बहुत अच्छी चीज। हम इन छोटी छोटी चीजों में ही अगर उलझे रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो बाबा फिर बाबा है, हर बात में हमें मर्यादाओं में चलना सिखाया है। और अब आते हैं हमारे योग की तरफ। पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप में से कौन कौन अभ्यास कर रहा है निराकार और फरिश्ता का? 12 बार निराकार, 12 बार फरिश्ता। तो इस पे दादी जानकी जी ने बहुत सिंपल विधि बताई है। जब भी आपको योग करना है तो पहले अपनी कर्मेंद्रियों को समेटना है। जैसे हम फर्स्ट स्टेप कर्मेंद्रियों को चारों ओर समेटते हैं, फिर हमारा दूसरा स्टेप होता है, वो है न्यारी और प्यारी आत्मा। बिल्कुल मैं आत्मा न्यारी प्यारी हो जाऊंगी। फिर हमें साक्षी होना है, जो आज बाबा ने स्लोगन में भी कहा, जो हो रहा है, जो रोल प्ले कर रहे हैं, बस बाबा के साथ साक्षी होकर देख। और साक्षी के बाद दृष्टा स्टेज में आत्मा ऊपर जा रही हूं, सारा देख रही हूं, अब ये दुनिया मेरी नहीं है। और 5वीं फिर हम जाएंगे निराकार स्टेज के। तो इस तरह से अगर हम अभ्यास करते हैं तो आपको टाइम का भी पता नहीं लगेगा, और आपका निराकार स्टेज भी हो जाएगी और फरिश्ता रूप। एक बार प्रैक्टिस करें, ठीक है? ओम शांति। मैं आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों को समेट रही, आंखों से देखते हुए कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कानों से सुनते हुए भी बाहर की आवाज से खुद को डिस्कनेक्ट करें। नाक द्वारा कोई भी बाहर की फ्रेग्रेंस, उन सब से डिटैच, डिस्कनेक्ट। वाणी एकदम साइलेंस में। एकदम अलर्ट और एक्टिव। हाथ एकदम स्थिर। अनुभव करे स्वयं मैं दिव्य सितारा।
मैं न्यारी और प्यारी आत्मा हूं। कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे कर रहा है, मैं उन सब बातों से एकदम हल्की हूं। साक्षी होकर हर आत्मा का पाठ देख रही हूं। जैसे ही मैं आत्मा साक्षी हुई, फील करें शिव बाबा मेरे सामने आ गए। बाबा से शक्तिशाली तरंग मेरे ऊपर फैल रही, जिससे मैं आत्मा लाइट हूं। इस देह को यहीं छोड़कर ऊपर की ओर जा रही। दृष्टा स्टेज। चारों ओर प्रकाश की किरणें फैलाते हुए इस देह और देह की दुनिया से एकदम हल्की पहुंच जाए परम धाम। निराकारी स्टेज। बस मैं और बाबा ऊपर से देखें। अब ये देह की दुनिया कितनी छोटी लग गई, जैसे कुछ है ही नहीं। एकदम हल्के। परम में आ नीचे की ओर आ रही। लाइट का शरीर सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने एकदम लाइट, प्रकाश ही प्रकाश चारों ओर फैलाते। मैं फरिश्ता नीचे आ रही। इस शरीर में प्रवेश कर रहा हूं। एकदम लाइट। ओम शांति। तो अगर हम देखें, ये बाबा ने हमारी सेफ्टी के ही तो साधन दिए हैं, इसमें हमारी ही तो सेफ्टी है। हम बार बार ये अभ्यास करेंगे, लोगों के बीच में आएंगे। अब मेरे कार्मिक अकाउंट है, कैसे सेटल होंगे, है ना। हम बार बार सोचते हैं विकर्म विनाश कैसे होंगे। जितना मैं टाइम परम धाम रहा
तो उससे क्या होगा, फर्स्ट मेरे से पूरे विश्व में वाइब्रेशंस फैल रही हैं, ठीक है। उस स्टेज में आत्मा जब बिंदु रूप में हम स्थित हो गए, बाबा के साथ हैं, तो पूरे विश्व की एक एक आत्मा को, पूरे कल्प वृक्ष में वो प्योर किरणें फैल रही हैं। वो व्हाइट रेस उनकी तरफ से आने वाली ब्लैक होल को कम करती जाएंगी। सब तरफ मेरा कार्मिक अकाउंट चेंज होता है, पर मेरे कड़े कार्मिक अकाउंट है, वो कैसे सेटल होंगे? जैसे मैं आत्मा ऊपर से, अब मैं चार्ज होके आई हूँ नीचे, अब मेरे सामने वो आत्मा आएगी कार्मिक अकाउंट लेके, क्योंकि मैं आत्मा एकदम शांत, सातों गुणों में भरपूर हो रही हूँ। अब क्या होना है, वो आएंगे क्योंकि मैं आत्मा शांत हूं, तो मुझे उनके शब्द बुरे नहीं लगे। मैं उनको सकाश देके वो कार्मिक अकाउंट चुकतू करते रहूंगे। नहीं तो क्या होता, वो एक लाइन बोलते हैं, हम 2 सुनाते हैं, 3, मेरे कार्मिक अकाउंट बढ़ गए। तो बाबा हमें प्रैक्टिकल में जीना सिखा रहा है कि आप बार बार ये अभ्यास करो। फिर 5 स्वरूपों का भी अभ्यास क्यों करना है? क्योंकि हाई एनर्जी है। 5 स्वरूपों में देखें हम क्या थे। जैसे आप गुस्सा करें, आपको याद आया मैं देवी देवता, आपके अंदर एकदम से नहीं ये वाला काम नहीं करता। तो हर घंटे करने से मेरी बैटरी चार्ज हो गई। और ये जब हम करते हैं तो शाम को आप लोग नुमा शाम में बैठोगे, आपको बहुत सहज होगा। फिर रात को जब आप लेटर और चार्ट लिखते हो तो आपका मन एकदम शांत है। नेक्स्ट डे आपका अमृत वेला बहुत पावरफुल होगा। आप में से कितने जो कुछ भी हो जाए अमृत वेला मिस नहीं करते? अमृत वेले का आधार क्या है? हमारी दिनचर्या। पूरा दिन हम क्या करते हैं? कई बार हम में से कई सोचते हैं कोई बात नहीं, सुबह उठा जाएगा। आप चेक करना, अगर पूरा दिन आपका व्यर्थ चला, नेक्स्ट डे अमृत वेला में आपका योग ही नहीं लगेगा। तो अमृत वेला आपका पास्ट का डे वो डिसाइड करता है। तो हम अपनी स्थिति को देखें पूरा दिन, कितनी चीजों में हम फालतू घुसे हुए हैं। अब YouTube आप सब यूज करते होंगे, आप सच में पूछो अपने आप से, क्या चीज मुझे देखनी चाहिए, क्या नहीं। कई भक्ति की कुछ चीजें ऐसे खोल के बैठते हैं, क्यों? बाबा ने छुट्टी दी है। अगर हम नियम प्रमाण देखें, न्यूज़पेपर पढ़ने की छुट्टी दी है, उसके बाद वो न्यूज़पेपर की चीज पढ़ ली, ठीक है, दूसरों को भी सुना रहे। तुम्हें पता है आजकल ये केस चल रहा है, क्या करना है? आपने देखा अर्थक्वेक आया, किसी ने शरीर छोड़ा, आप बैठ के उसको सकाश दो ना। 2 मिनट सकाश दे दो, 10 मिनट डिस्कशन की बजाय। कार्मिक अकाउंट भी चेंज होगा, बाबा भी खुश होगा, उस आत्मा को भी शांति, दुआएं भी मिलेंगी। कितना टाइम है हमारे पास? हम सबके पास टाइम है, कितना टाइम निकाल रहे हैं? उसके बाद हम अगर देखें, अमृत वेला हमारा पर्सनल है, ठीक है, उसका नुमा शाम पर्सनल है, आप बैठ के कर सकते हो। अगर बाबा के घर आ सकते हो तो अहो सौभाग्य। इकट्ठे बैठ के, संगठन ही सेफ्टी का साधन है। लास्ट तक बाबा ने कहा, ये बाबा के घर क्या बनने वाले हैं? एस्लम बनेंगे ना, यही स्थान बनेंगे। तो कब बनेंगे? हम यहाँ बैठ के योग करेंगे, तभी तो सेफ्टी वाइब्रेशंस क्रिएट होगी, लाइट हाउस बन जाएंगे। तो हम देखें कि कितना हम इन चीजों का पालन करें। फिर रात को भी देखें, बाबा ने कहा है योग करके सोना है, लेटर, चार्ट और योग, सिंपल चीजें हमें बता दी। उसके अलावा दिन भर क्या हम पूरा दिन बिजी हैं? कितने हैं आप में से जो सेंटर में रोज कुछ भी हो जाए मुरली आकर यहीं सुनते हैं बिना एक दिन मिस किए? कम रह गए, पर जो रह रहे हैं वंडरफुल। और कितने हैं उसके बाद कम से कम एक बार खुद मुरली पढ़कर उसका मनन चिंतन करते हैं? अच्छा, आपने मुरली सुनी, दीदी ने बहुत अच्छी सुनाई, आपको समझ आए, कितना टाइम याद रहा? कम से कम एक पॉइंट मैं रिवाइज करूंगा। और हमने प्रैक्टिकल देखा, कई बार कोई सिचुएशन आई बाय चांस, वो ध्यान से मुरली से वो पॉइंट मिस हो गया। जब दोबारा मनन चिंतन किया, वही पॉइंट आया तो अंदर में एकदम से क्लिक हुआ। देखो बाबा ने कहा था ना,
मिस किया तभी आज ये हुआ। तो चेक करो, आप सब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो कुछ भी हो जाए, मुरली रिवाइज करनी है। दादी प्रकाशमणि 3 बार, है ना। तो हमारे दीदियों को तो पता है, उस टाइम चाय के टाइम भी, रात को दादी बीमार भी थे तो भी कोई बहन आती थी, नहीं तो कहते थे मैं पढ़ के सुनाऊंगी, बाबा की मुरली है। या फिर जब ज्यादा तबीयत तो सुनते। ये नियम था। क्या दादी बिजी नहीं थे? पर सबसे पहली इंपॉर्टेंस किसको दी? उसका मम्मा का भी आपने सुना होगा, एक बार बाबा ने पुणे में मम्मा थे कि कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन थी और मुरली भेजी। तो दादी ने पूछा, मम्मा आप पहले लेटर का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? तो मम्मा ने कहा, हमारे जीवन का आधार क्या है? सेवा से भी पहले मुरली। कि मुरली में उस बात का असर होगा। देखो हम सब सेवा कर रहे हैं, नो डाउट, पर स्थिति किससे बनेगी? हम मुरली में आए, क्या है, बाहर की वाइब्रेशन लो है, घर में कोई बात भी हुई होती है, हम यहाँ आए, जैसे हम यहाँ के ओरा में आए वो ओरा क्लीन हो रहा है। दुनिया वाले इसके लिए बहुत सारी विधियां अपना रहे ओरा क्लीनिंग के लिए। हम तो बाबा के घर बैठते हैं, सब ब्राह्मणों के संगठन में वाइब्रेशंस ली, ओरा क्लीन। कितना सिंपल है। तो पक्का सेंटर पर आकर ही मुरली सुनेंगे। एक और नियम, दादी क्लास कराते थे, दीदी मुरली सुनते थे। तो दीदी का ये नियम था, दादी से पहले क्लास में आते थे। मतलब क्या है इसका? कि नियमित बहन के पहले क्लास में आना रिगार्ड है बाबा का दीदी। कई आत्माएं चेक करती हैं। हम ये नहीं कह रहे किसी की कोई सिचुएशन अलग बात है। एक हैबिट ही है कि 7 बजे क्लास है तो लोग 7:30 जाएंगे, हो गया काम। सतयुग में भी लेट चलेगा? चलेगा लेट? क्यों लेट आते हैं? संस्कार है ना। और ये संस्कार ही आगे जाने वाला है। कई बार हम देखते हैं सेवाओं में भी हम लोग हर जगह लेट पहुंच रहे हैं, तो उससे किसका नुकसान है? सामने वाले के आगे होगा, ये डिसिप्लिन नहीं है। तो जिसने भी आप में लौकिक में भी आगे बढ़ना हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिसिप्लिन है। हर चीज टाइम पर करना। और ये सतयुग की संस्कार है। सतयुग में कोई अलार्म नहीं होगा, कैसे उठेंगे? पंछियों की चहचहाट से। 1980 की अव्यक्तवाणी में बाबा ने कहा, तो उन आवाज से उठेंगे, नेचुरल उठेंगे। पर वो संस्कार नेचुरल कब होंगे? अभी। और नेचुरल संस्कार कब बनेंगे? जब मैं ये आर्टिफिशियल चीजें, बहाना देना, ये ना ऐसा हो रहा है, वो ऐसे बात कर रहा है, उसने मेरे से ऐसे बात की, उनको छोड़ो ना। छोटी छोटी बातें अब काम नहीं आने वाली। अब आप सब वृद्ध हो गए हो, बच्चे भी वृद्ध हो गए हैं ना। अब घर जाने का टाइम है। कोई बोले ये बच्चा है, नहीं, सबको जाना है, कोई बहाना नहीं। स्थिति, हमारा सबसे बड़ा एसेट क्या है? हमारी स्थिति। और स्थिति के लिए अमृत वेला, मुरली क्लास और ट्रैफिक कंट्रोल। और उसके बाद जो हमारे लिए बाबा ने होमवर्क दिए हैं हर संडे व्यक्तवाणी को, तो उस संडे की मुरली को सुने, नोट करें, अलग से रखें। पूरा हफ्ता उस पर मनन चिंतन करें। बाबा ने क्या होमवर्क दिया, नेक्स्ट संडे बाबा पूछता है, तो चेक करे पूरा हफ्ता वो होमवर्क किया। जो बच्चे होमवर्क करके स्कूल जाते हैं तो टीचर्स भी उनको एक्स्ट्रा मार्क्स देते हैं, टीचर भी खुश होता है। हमसे बाबा होमवर्क पूछता, मैं तो अच्छा संडे की मुरली में क्या था? मुरली नहीं पता कौन सी आई थी पिछले हफ्ते, इस हफ्ते कौन सी आई? अभी आपको बताया था 5 स्वरूपों का अभ्यास, याद है? एक मुरली आई थी, अगर याद हो, कि हम सब कौन है? कलप वृक्ष की जड़ों में बैठी हुई पूर्वज आत्माएं, आई थी ना 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले। प्रैक्टिस की उसकी। एक घर में परदादा दादा बैठता है ना, दादी होगी, वो पोते पोत्रियों की, बड़पोत्रों की, जो भी हैं, उनकी गलतियों को माफ करो। वो छोटा बच्चा है, तो जिनके साथ आप बहस में जा रहे हो, जो आपकी स्थिति खराब करे, वो कौन है? आपके। और उनके साथ हम अपना टाइम, एनर्जी, हम कौन सी आत्मा है
सतयुगी सूर्यवंशी आत्मा। सूर्यवंशी आत्मा मतलब जो आत्मा सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहती है। तो क्या हम ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहते हैं? सदा। और भक्ति में भी देखो कितना अच्छा यादगार है शंकर जी का परिवार। शंकर जी की सवारी कौन? बैल। पार्वती माँ की बैल और शेर एक दूसरे के दुश्मन। कार्तिकेय की सवारी मोर। गणेश जी की दोनों एक दूसरे के दुश्मन। चार परिवार के लोग, चारों की सवारियां एक दूसरे की दुश्मन। यही तो बाबा कह रहा है, फिर भी साथ है कि यहां पर बात है मेरा संस्कार अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है, पर मुझे संस्कार मिलाना आना चाहिए। और वो संस्कार कब मिलेगा? जब अंदर का अहंकार, अहम भाव टूटेगा। इसीलिए बाबा ने उससे पिछले हफ्ते और उससे पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले की क्या कहा? देभान और देहाभिमान। देभान की मिट्टी, मिट्टी में जाना। वो मिट्टी में मेल फीमेल, परसों भी कहा, आज भी कहा मेल फीमेल। तो ये सारा भान क्यों है? मैं पुरुष में स्त्री, ये भान ही क्यों आया? मुझे ये काम करना है, भाइयों में स्पेशली ये वाला काम मुझे नहीं करना है, ये बहनों का काम है। थोड़ा एक दूसरे की मदद कर दी। परफेक्शन कैसे आएगी? श्री लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड सिंबल विष्णु जी दिखाए हैं। विष्णु जी क्यों दिखाए हैं कंबाइंड सिंबल? बताओ क्यों दिखाए हैं? जेंडर इक्वेलिटी दिखाई है कि अर्ध नारीश्वर रूप शंकर जी और पार्वती माँ का दिखाया। जेंडर इक्वेलिटी की भारतीय संस्कृति में मेल एंड फीमेल इक्वेलिटी दिखाई है। पर क्या हम सच में ऐसे चल रहे हैं? हाँ जी भाइयों, क्या सच में हम ऐसे चल रहे हैं? बहन के साथ थोड़ा काम कर दे, थोड़ी हेल्प कर दे, एक दूसरे को आगे बढ़ा दे, कर सकते हैं कि नहीं? अब देखो बहन ने थोड़ा सा कुछ किया, उनका ध्यान उधर चला गया, सब उधर घूम रहे हैं। दैट इज द पावर ऑफ आवर माइंड। हमें कोई डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। हाँ जी बताओ, क्यों है ये डिस्क्रिमिनेशन? तो जब मैं अपने अंदर के इस देवभान को तोड़ूंगा कि कोई भी काम में मैं एक दूसरे की मदद, ऐसा नहीं है कि भाई लोग काम पे ही ना जाएं, नहीं, ये चीज नहीं है। हम घर आते हैं, एक सिंपल सी चीज, आके हम लोग सीधा बेड पे लेट जाते हैं। क्या ये योगी जीवन है? अगर मुझे काम करके थकावट हो रही है, दैट मीन्स मैं कर्म योगी नहीं। कर्म योगी का मतलब, कर्म योगी का मतलब कर्म करते हुए बाबा की शक्तियों को, उसकी याद को, उसको यूज करना। बाबा दैट आई एम द इंस्ट्रूमेंट, मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूं, आपको ये काम करना है, आपको करवाना है। तो उससे क्या होगा? मैं यहां से लाइट होऊंगा। अगर मुझे थकावट हो रही है, उसका मतलब उसमें मैंपन का भान है। दादी जानकी से एक बार गोपी बहन ने पूछा, वो गाड़ी में जा रहे थे, कि दादी मुझे गाड़ी में जाने से थकावट होती है, हेडेक होने लगता है थोड़ी, क्यों हो रहा है? दादी ने कहा देवभान। आत्मा समझ के बैठेंगे, ठीक है बॉडी टायर्ड होगी नो डाउट, पर यहां पर भी स्थिति तो हमारी ऐसी हो ना, मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी, जितना मैं प्रैक्टिस करूंगा तो नहीं होनी। हम सारा दिन काम कर रहे हैं, अगर मैं शाम को फिर भी टायर्ड हूं, दैट मीन्स मैंने योग का अभ्यास ही नहीं किया, मेरा कर्म योगी जीवन ही नहीं है। कितना भी आपका मेंटल काम हो, कितना भी काम हो, कहीं ना कहीं तो हम मिस कर रहे हैं। तो हम घर गृहस्थी वाले जितने यहाँ हैं, अगर हम एक एक अपने आप का ऑरा डिवाइन बना ले, खुद को एलिवेट कर दे, अपने एक एक शब्द को इतना प्योर बना दे, दूसरों को आगे बढ़ाने वाला ऑरा चेंज है, क्या बाबा प्रत्यक्ष नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा?
आप में से कितनों के शब्दों को कि आपके बातचीत के ढंग को देखकर, आपकी डिविनिटी को देखकर कोर्स के लिए लोग आए हैं? एक, हाँ जी, हाँ, जिनसे आए हैं वंडरफुल। ये है प्रैक्टिकल लाइफ कि लोग हमारे रहन सहन, हमारे बातचीत, उन लोगों से लोगों को लगे। बाबा ने मुरलियों में बार बार ये रिवाइज कराया कि आपके त्याग से नहीं कि त्याग किया, ये त्याग नहीं लगे, उन्हें प्राप्तियां नजर आए, आपके चेहरे पर खुशी नजर आए। और वो होगा जब हम लौकिक परिवार में भी वो चीज करेंगे। तो आज से जब लौकिक परिवार में भी जाए ना, उनको भी आत्मा देखें, उसमें मेरेपन का भान नहीं आए। थोड़ा सा चीज मेरे अकॉर्डिंग नहीं की तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। उन्होंने सफाई नहीं की, उन्होंने ये चीज नहीं की, बच्चे ने ये चीज नहीं किया। अब इन सारे छोटी चीजों को छोड़ो, योग का प्रयोग करो। कोई मंत्र जाप नहीं है, सिंपल उसको आत्मा देखो। अमृत वेले सकाश, बाबा ये आपका बच्चा संभालो। बाबा ने कहा था कि किसी की कोई कमी कमजोरी देखो तो चित्त पर ना रखो, अमृत वेले योग में उस आत्मा को पावर दो। और आप सबने प्रैक्टिकल देखा होगा कि उस आत्मा में चेंज आता ही आता है, क्योंकि बाबा की शक्ति है। प्रॉब्लम क्या है उसका, आप उसको अपना बना के बैठे हो। और इसमें भी साइंस क्या है, मान लो मेरे अंदर बहुत मोह है अपने घर वालों के लिए, ठीक है, मैं उसको वाइब्रेशंस दे रहा हूं, बट जब भी वो मुझे याद कर रहे हैं, मेरे अंदर से कौन सी वाइब्रेशंस जा रही हैं? मोह की। चेंज आएगा। करना क्या है, अपना इष्ट रूप, देवी देवता रूप इतना पावरफुल स्थित कर लो कि वो मुझे याद करे तो उनको इतनी प्योर एनर्जी जाए, उनको डिविनिटी फील हो। दादी जानकी का एक बार योग नहीं लग रहा था, तो दादी गए मम्मा के पास, तो मम्मा ने कहा बाबा से पूछो। बाबा के पास गए, बाबा ने कहा मम्मा से। तो दादी इमोशनल हो गए कि मुझे बताओ मेरा योग क्यों नहीं लग रहा। तो फिर बाबा ने कहा कि, है ना, जनक बोलते रहे बाबा कि आपको आपके घर वाले बहुत याद कर रहे हैं, तो आप अशरीरीपन की प्रैक्टिस करो, मतलब इस शरीर से परे बिंदु रूप की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि उनका मोह इस शरीर से है, तो इस शरीर को खींच रहे हैं। तो जैसे ही आप कोशिश करते हो याद करने की, वो नहीं चाह रहा आप। तो बाबा हम बच्चों को भी ये सिखा रहा है कि आत्मा जितना मैं परम धाम में उस स्टेज में होऊंगा, मेरे से वाइब्रेशंस फैलेंगी, घर वाले रिश्तेदार कोई मुझे याद करे तो मुझे याद करते उनको सुकून मिले। जैसे देवी देवताओं के चित्रों को हम देखते ही भक्ति मार्ग में खुश हो जाते थे। बाबा लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखता था, ये बनना है मुझे। तो हम भी तो वैसे हो सकते हैं कि हमें कोई याद करे तो उनके चेहरे पर मुस्कान आए। दादी गुलजार को देखते अभी तक भी कौन याद आता है? बाबा है। हम भी तो अपने आप को इतना डिवाइन बनाए कि कोई हमें देखे तो कहे हाँ, जीवन हो तो ऐसा हो, प्रैक्टिकल लाइफ हो तो ऐसी हो। ठीक है, तो हम सबको इन छोटी छोटी चीजों का बहुत अटेंशन रखना है अपने शब्दों पर। अब से कोई भी लो एनर्जी वर्ड या कुछ भी ऐसा नहीं हो। उसके बाद सोने से पहले लेटर और चार्ट कौन कौन लिखता है आप में से? जो लिख, बाकियों को छुट्टी दी है बाबा ने ना लिखने की। अगर हम बाबा को चार्ट देते हैं, जैसे एक अप्रोक्सीमेट होता है ना, दे देते हैं इतना घंटा इतना, तो बाबा ने कहा था लास्ट में 15 मार्क्स एक्स्ट्रा देंगे, जो मार्क्स आपके हैं उसके अलावा। और अगर आप राइट वे में बाबा को चार्ट देते हो तो बाबा 25 मार्क्स एक्स्ट्रा दे, 25। ये मार्क्स हमें चाहिए कि नहीं? लास्ट में हम सब लेट आए हैं, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जाना है ना। तो बाबा के साथ सच्चे, आज भी का सच्चे बाप के साथ सच्चे। और कल बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ विल कर दिया, पर उसके साथ एक और लाइन अगर आपने ध्यान से हो, अगर आप समय और संकल्प को श्रीमत परमान, बाबा के नियम परमान सफल करते हो तो मोह जीत बन जाएंगे। कल के वरदान में ये लाइन थी, बहुत टचिंग लाइन है कि अगर मैं अपना टाइम एनर्जी बाबा के अकॉर्डिंग करना शुरू कर दूंगा तो धीरे धीरे
मेरा देह भान खत्म होता जाएगा, मुझे सब आत्मा नजर आएंगे, मेरी स्थिति एकदम एलिवेट हो जाएगी। तो बस, और करना भी क्या है, यही तो करके जाना है ना घर, तो कोई एफर्ट है नहीं। और उसके बाद खान पान की तो सबकी शुद्धि होगी, सबकी शुद्धि है खान पान की, किसी के भी हाथ का नहीं लेते कुछ, कोई शादी कोई बहाना कुछ नहीं लगाते ना। एक राजा के लिए स्पेशल शेफ होता है, हमें भगवान ने महाराजा बनाना है। सोच के देखो, बनाना है कि नहीं बनाना, बनाना है कि नहीं, तो फिर हमें भी तो सिलेक्शन देखनी नहीं पड़ेगी, ऐसी थोड़ी खाएंगे। भाई महाराजा महारानी बनना है, भोग तो लगना चाहिए। तो ऊपर से हमारे भक्त लोग हमें भोग लगाते आए, पूरा नियम फरमान भोग लगाते आए, और हमें सिर्फ कुछ टाइम के लिए करना है। और क्या त्याग करना है गंदी चीजों का। कैसा मटेरियल आजकल बन रहा है आप सबको पता है, एडल्ट्रेटेड है, गंदे हाथ। कोई मुश्किल तो नहीं हो रही धारणाओं में? हाँ जी, मुश्किल होती है। हाँ चलो, वो अलग से है ना, वो करते हैं, वो दीदी से पूछ के छुट्टी। ऐसे तो घरों में बड़ों से पूछ के आप छुट्टी लेते हो कुछ चीजों में, बट अदरवाइज बाहर का तो बंद है। पक्के ब्राह्मण है ना, चलो अपने लिए ताली बजाओ, है ना, सारे पक्के हैं, क्वालिटी हैं। बस जल्दी ही हम संपूर्ण बन के सतयुग को, सोने का भारत, स्वर्णिम भारत न लेके आएंगे। तो इसीलिए हम सबको स्पेशल अब अटेंशन, जो पुरुषार्थ है वो स्वयं पर रखना है। भोजन खाने से पहले, पानी पीने से पहले हमें उसको स्पेशल चार्ज करना है, बाबा की याद में भोजन खाना है। और आप में से कितने हैं भोजन खाते हुए बिल्कुल साइलेंस में करते हैं? वंडरफुल। और इस पे सुदेश दीदी ने स्पेशल बताया कि भोजन खाते हम साइलेंस में करते हैं, पर उसमें भी हम विशेष अटेंशन रखते हैं कि मन की भी साइलेंस है, क्योंकि मन उस टाइम दौड़ रहा होता है। तो हमें इन चीजों का विशेष विशेष अटेंशन, ताकि हम बाबा को प्रत्यक्ष करें और वो भोग हमें शक्ति दे। ठीक है, करेंगे, लेटर चार्ट भी लिखेंगे, इजी है, कोई मुश्किल तो नहीं। और उस याद में, और एक लास्ट चीज, एक अव्यक्तवाणी रोज, अगर पूरी नहीं पढ़ सकते तो 2 पेज चाहे 4 पेज, जो आपको लगता है, नियम बना लो। हमें ज्यादा विस्तार में नहीं जाना। एक साकार मुरली है, एक अव्यक्तवाणी रोज पढ़ना है, नियम बना के 10 मिनट 15 मिनट, इतना टाइम सबके पास। ठीक है, तो इस तरह से हम चलते जाएंगे नियम प्रमाण। फिर आप फील करोगे आपके पास काफी टाइम है, क्योंकि आपका टाइम बहुत बचने वाला है, वेस्टेज खत्म होगी, क्योंकि नियम प्रमाण चल रहे हैं ना, काम में भी, और जल्दी काम होंगे, और जो भी वेस्ट कर रहे हो तो आपको लगेगा कि ये गलत कंटेंट है, तो उसका स्पेशल अटेंशन। तो टाइम बचेगा, तो फिर आपको सेवा भी करनी है। सेंटर पर स्थूल सेवा दीदियों के साथ आके कर सकते हो, पूछ सकते हो। उसके अलावा बाहर भी दीदी जहां जहां कहते हैं, इतने ब्राह्मण अगर लग जाए पूरा भीलवाड़ा कवर हो जाए, कोई काम मुश्किल नहीं है। अब बाबा का संदेश देना है ताकि उलहना ना रहे। अब ज्यादा आप सोचो कि आत्माएं आएंगी, कोर्स करेंगी, डेली क्लास करेंगी, नहीं, अब वो टाइम नहीं गया। या तो अभी आएंगी बहुत फास्ट वाली आत्माएं, बहुत फास्ट, कुछ ही दिनों में सब धारणाएं, या फिर बिल्कुल बस आपको आएंगी जैसे बस भावना आई, शांति मिली, फिर 1 हफ्ते 10 दिन बाद आई, बस मन को शांत किया, बाबा को, बाबा ये काम पूरा कर देना। तो जैसी आत्मा है बाबा भी उसको उतना भाड़ा देता जाएगा। पर आपको ये नहीं देखना, देखो ये आता है इसका काम हो जाता है, आपको बाबा सतयुग त्रेता का वर्षा देने वाला है। आपकी बादशाही है, उनको बस उतना सा कनाद आना चाहिए, उनकी बैटरी भी उतनी है। जो जैसी आत्मा है, बस मुझे सबके रोल को एक्सेप्ट करते जाना है। ठीक है, तो बस सेवा लास्ट सब्जेक्ट है, पर सेवा में ही आपकी स्थिति का आपको पता लगता है। नहीं तो हमें लगता है हम संपूर्ण बन गए, पर सेवा में जैसे ही भाई बहनों के साथ इकट्ठे, तो संस्कारों का भी
ऊपर नीचे होता है। ठीक है। और लास्ट में दीदी ने थोड़ा सा एक्सपीरियंस कहा था, तो जीवन का एक्सपीरियंस तो बहुत लंबा है बाबा के साथ। हर तरह की चीजें देखी, ब्राह्मण परिवार में हर पेपर, ठीक है, हर ब्राह्मण को क्रॉस करना है। बस एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, जितना बाबा पर निश्चय है उतना आपके पेपर वो इजी करते जाएंगे। ऐसा नहीं लौकिक के काम नहीं। कई बार हम लोग देखते हैं कि लौकिक काम में हम ध्यान नहीं देते। बाबा ने ये नहीं कहा है। लौकिक काम में परफेक्शन लेके आओ। जो काम आप 8 घंटे में कर रहे हो वो 4 घंटे में करो। कल बाबा ने सोने का टाइम कहा, ऐसे हम काम में भी देखें। नहीं तो क्या होता है, दुनिया में कोई काम करते हैं, वो करते हैं अच्छा ये ऐसे करें, उससे बात करें, वो टाइम हमारा खत्म होना चाहिए। हम सेकंड में बाबा के पास गए, बाबा ये काम आप बताओ कैसे करना है या नहीं करना है, बात खत्म। बाबा देखे बाबा जाने। गलत धंधा हमको करना नहीं है, गलत हमें किसी का सोचना नहीं, झूठ हमें बोलना ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब हम इन चीजों का परहेज करते हैं तो लोग वैसे ही आपके पास आने वाले हैं और आपका काम वैसे ही बढ़ने वाला है। बट उसके साथ साथ आपको वो टाइम स्केड्यूल बनाना है। 8 घंटे की छुट्टी दी है, पर अगर हम योगी प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हैं ना बाबा के साथ, तो आप 4 घंटे में भी काम कर सकते हो। सिर्फ बाबा की याद। अब बाबा को बोलो, कई बार हमने प्रैक्टिकल जैसे कहीं जाना होता है, उस दिन कोई सेवा है तो जाने आने में 8-9 घंटे लगते हैं, तो बाबा को बोला बाबा आप ये काम कर, तो बाबा करेगा नहीं। अभी जयपुर से सुबह चले थे किशनगढ़, फिर भीलवाड़ा काम था और 5:45 फ्री होके यहाँ पहुंचे हैं। लगातार सुबह की ट्रैवलिंग है, पर बाबा साथ है तो थकावट नहीं। अभी वापस जयपुर जाना है तो किसकी शक्ति काम करा रही है? क्लास कराना है तो हम नहीं सोचते क्लास कराना है, क्लास किसको कराना है? फिर हमें क्या करना है? सिर्फ उसको याद करना है, बाबा आ जाओ, अपने आप करा देना, ठीक है, मेरा भाग्य ऐड कर देना, बस काम खत्म। तो लौकिक में भी हर काम में आप बाबा को आगे करो। बिजनेस किसका? बाबा का। कार्य किसका? बाबा का। तो फिर हमें क्यों टेंशन लेनी? कुछ ऊपर नीचे चीजें आती हैं, पेपर्स आते हैं, ऐसा नहीं है, बिजनेस सब चीजें होती हैं, पर हम बाबा तुम देखो, तुम संभालो। और बाबा ने फिर गीता पाठशाला भी नियमित बना दिया, तो वहां भी बहुत अच्छी डेली क्लास है। कौन कराने वाला? बाबा। हमने तो सोचा नहीं था, हमें तो कुछ पता ही नहीं था, अपने आप बाबा ने ट्रेनिंग दी और वो भी चल रही अच्छी क्लास, 70+ रेगुलर हो गए, तो उसका कमाल। फिर बिजनेस में था तो ऐसे ही संकल्प आया कि यज्ञ का कोई काम नहीं करे। निर्वैर भ्राता जी के पास एक दिन बैठे थे, तो भाई साहब ने वरदान दिया कि आपकी बुद्धि यज्ञ में यूज होनी चाहिए। तो मैंने कहा हम तो समर्पित हो ही नहीं सकते, नहीं पॉसिबल, तो फिर कैसे होगा? तो बाबा ने यज्ञ का जितना भी कारोबार इंश्योरेंस का था वो सारा का सारा हमें 1.5 साल पहले दे दिया ना, और उससे हमें दुआएं मिल रही हैं। तो किसने किया? बाबा ने किया। तो ब्रिजमन भ्राता जी ने वो काम शुरू कराया। उन्होंने कहा ये पक्का बच्चा है तो इनको काम दो, और उससे हमें अंदर में क्या भाव है, हर सेंटर से हम कनेक्ट हो गए और कितनी दुआएं मिल रही। यज्ञ का बहुत सारा धन बच रहा है, क्योंकि बहुत फर्क होता है बाहर का। और काम किसने दिया? बाबा ने। अपने आप सब आत्माओं को भी भेज दिया जो सेवा कर रही हैं, लगी हुई हैं, तो वो करवा रहा है। हर बात में वो अपने आप काम करवा देता है, अपने आप कहता है बच्चे ऐसे नहीं, भाग्य हमारा बना रहे। हम कभी सोचते हैं हम क्या लायक हैं इतने? कुछ भी नहीं आता। और बाबा ने हर बात की समझ दी। मुझे लगता है MBBS के बाद हमें मेडिकल की इतनी चीजें नहीं क्लियर थी जितना बाबा के ज्ञान के बाद वो कंसेप्ट क्लियर हुई, क्योंकि बाबा जो बुद्धि खोलता है वो एक अलग लेवल की है। तो इसीलिए हमेशा बस दिल से यही है कि बाबा आपका शुक्रिया जो हम जैसे बच्चों को आपने चला दी, सेवा भी आपने करानी है, शब्द भी आपके, बस हमारा भाग्य ऐड करते चलो। तो इस तरह से बाबा चला रहा है। लौकिक अलौकिक दोनों चलते जाएंगे और थोड़ा सा संगम है, फिर घर चले जाएंगे। तो इस तरह से जीवन चल जाना।
तो अभी हम योग करें, सब योग करें प्रैक्टिकल लाइफ से। हमारे पास 10 मिनट्स दीदी, 10 मिनट्स है ना, 7:30 तक कंप्लीट करना है ना। हाँ जी, थोड़ा योग में प्रैक्टिकल लाइफ देखते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे। ओम शांति। सब देखें अपने आप। अमृत वेला उठे, स्वयं को देखें। क्या ये स्मृति में है कि मैं आत्मा अवतरित हुई, ये शरीर मेरा अलग है। देखें स्वयं, अपने चेहरे को देखें। एकदम योगी जैसी स्थिति है। उठते ही गुड मॉर्निंग शिव बाबा। मेरा पहला कदम धरती के ऊपर। फील करें जैसे मुझ फरिश्ते ने इस धरती को स्पर्श किया। रोज अमृत वेला करते हैं, पर आज का अमृत वेला कुछ अलग है। एक एक स्टेप लें, पर एकदम लाइट अवस्था। सामने लक्ष्मी नारायण का चित्र देखें, कैसे मुस्कुरा रहे हैं। अपने चेहरे पर मुस्कान लाएं। हाथ मुंह धो रहे हैं। क्या याद है कि शिव बाबा साथ चेहरे पर खुशी है।